देखिए 23,40,000 युवाओं की नौकरी का चट कर गई मध्य प्रदेश सरकार। पैसा गलत नीतियों के कारण और किसानों के गले पर तलवार लटकाने जा रही है सरकार, करने वाली है यह सरकार। हो सकता है हमें कुछ हमसे गलत भूल हो गई हो, कुछ छिप गया हो। आप जरूर देखें और अपनी एक समझ रुपया लें। एक लाख नहीं होता, मगर फिर भी एक रुपया एक लाख से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। हम आप लाखों दोस्तों में से एक वही रुपया है, संभाल के रखिएगा। बाकी सब झूठ, हवस और फरेब है। मैं बसंत राय आज आपके सामने एक गंभीर विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। बेरोजगार युवाओं, हमारी बात जरूर सुनो। यदि हमारी बात सही है तो यह आवाज़ आप उठाओ। आप जैसे बेरोजगार युवा कितने, आप यकीन नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं मानोगे जो हम बताने जा रहे हैं। 23,40,000 युवाओं को नौकरी लग सकती थी। इतना पैसा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आपका जानबूझकर ख़त्म कर दिया। आपको ये बताया है कि 30,000 करोड़ रुपये ख़त्म हो रहे हैं तुम्हारे और हमारे। दिल्ली का बजट सबसे पहले 30,000 करोड़ का आम आदमी पार्टी की सरकार को मिला था, और ये 30,000 करोड़ की लागत तुम्हारे पैसों को ख़त्म करने में बीजेपी कांग्रेस लगी हुई है, जिसका मैंने विश्लेषण 23,40,000 युवाओं को इतना पैसा मिल सकता था नौकरी में। ये नहीं बोला कि इतने पद खाली है, ये क्या आपको उन पैसों से आपके मध्य प्रदेश में कितने सैकड़ों हजारों तालाब बन सकते थे, हजारों स्कूल खुल सकते थे, 10-50 सैकड़ों अस्पतालें बन सकती थीं, कहीं ऑक्सीजन प्लांट लग सकते थे। क्या नहीं हो सकता था। मैंने बताया प्रूफ रख अपने हिसाब से उन प्रूफ को आपके सामने रखा हूँ। मेरी बात को व्यर्थ मैंने लें। मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, और इस निकम्मी सोई सरकार को वोट का तमाचा ऐसा मारिए कि ये जिंदगी में अन्य प्रदेशों में भी इसकी नींद खुल जाए, यहाँ जिसमें आधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यह हम आपको बताना चाहते हैं। आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें पूरा और आवाज़ उठाएं। यदि बात हमारी सही है तो ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की इस गलत नीतियों का विरोध करें, और आने वाले समय में ऐसा बड़ा नुकसान कहीं ना हो। आपके 30,000 करोड़ लगभग ख़त्म कर दिए मध्य प्रदेश सरकार ने, और अभी आपको झुंझुना पकड़ा रही है रोजगार का। आपको वादे कर रही पर रोजगार नहीं दे ही नहीं सकते रोजगार। अब हम आपको यह बताना चाहते हैं। यह दैनिक भास्कर पेपर देखिए, ये है सागर दैनिक भास्कर 16 अप्रैल 2022 का। इसमें दिया गया है 1,000 टन गेहूं गोदामों में सड़ गया, जिसकी कीमत 200 करोड़ बची। हो सकता हम उस हिसाब से आपके पास ना रख पा रहे हों, लेकिन आप पढ़े लिखे युवा हो। आप देखिए, हम आपको समाचार पत्र भी साथ में लगा देंगे किस प्रकार से आपका 23,80,000 युवाओं की नौकरी मध्य प्रदेश सरकार ने ख़त्म कर दी, और साथ में विपक्ष की भूमिका इससे अधिक है। जितना सरकार दोषी है, इससे अधिक विपक्ष दोषी। चलो अब बात करते। 1,000 करोड़ टन गेहूं, जिस एक टन में 10 कुंटल गेहूं आता है, तो 1,000 टन बराबर 10 करोड़ टन।
10 करोड़ कुंटल गेहूं आपका हो गया, जिसकी कीमत 2000 रुपये लगभग सरकार ने खरीदी। इसमें 100-200 रुपये सरकार को लग जाता, 2200 रुपये प्रति कुंटल। तो 22,000 करोड़ टन, 22,000 करोड़ रुपये आपके ये हो गए। इसका किराया है 700 रुपये, 700 करोड़ प्रति वर्ष। तो 2 वर्ष में 1400 करोड़ आपका किराया लग गया। पैसा हो गया आपका रुपये 23,400 करोड़। इसमें यदि 23,400 करोड़ आप एक क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हो तो 8% पे लोन हम बताते हैं, आपका हो गया 4,680 करोड़ 2 साल में। पूरा आपका हो गया 28,080 करोड़ रुपया। अब 28,080 करोड़ रुपया में यदि हम एक व्यक्ति को नौकरी, अगर 28,080 करोड़ रुपया धरकर एक व्यक्ति को अगर हम नौकरी लगाना चाहते हैं तो आप देखिए 10,000 रुपये अगर हम उसको प्रति माह दें वेतन, कम से कम 1,20,000 हो गया। 1,20,000 28,080 करोड़ रुपए में हमने भाग दिया। कितना निकला हमारा? पूरा निकला 23,40,000 युवाओं को हम नौकरी मध्य प्रदेश सरकार दे सकती थी, जो आपका गेहूं खराब किया है। इसमें देखिए आप इनकी गलत नीतियाँ। आप बेरोजगार हो, आप गली गली भटका रहे, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहा है जी। क्यों नहीं दे रहा है? शिक्षा ये सवाल खड़े करती है। इस प्रकार से आपको शिक्षा नहीं दे रहा है कि आप सवाल मत करिए, इनका झंडा लीजिए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इनका उपद्रव करिए, जिससे इनकी वोट बैंक बने। आइए हम इसी पेपर में एक खबर और लगी है, मध्य प्रदेश कर्ज वसूली के लिए बैंक घर की तरह कृषि भूमि को भी कुर्क कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में एक नियम ला रही है यह शिवराज सिंह सरकार, जो अपने आप को मामा किसान पुत्र कहते हैं। ये बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी मौजूद रहे हैं। एक क्या लाना चाहती है कि जितने डिफाल्टर किसान हैं अपने मध्य प्रदेश में, इनकी ज़मीन कुर्क करवाएगी ये सरकार। हाँ, तो इनकी ज़मीन कुर्क करवाएगी, यह नियम बनाया जा रहा है। अभी इसकी चर्चा हो गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूदगी हुई। आप पढ़िए, बेरोजगार युवा किसान देखिए, आपकी गर्दन पर तलवार लटकाई जा रही है। जो मुख्यमंत्री अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। इनका डिफ़ाल्टर किसान आदमी स्वयं डिफ़ाल्टर नहीं होता। 1-2% हो सकते हैं कि स्वयं ना भरें, बाकी 99-95% में भी किसान पुत्र हूँ। अपनी खेती अपनी माँ समान होती है, अपनी खेती को बचा कर रखते हैं और विधिवत कर्ज। अगर उनकी फसलें सही रेट, सही फसलें, अगर कोई आपदा ना हो तो वो डिफ़ाल्टर नहीं होते हैं। अगर बैंक की कुछ उसमें बैंक द्वारा गड़बड़ ना किया हो तो किसान, उसकी फसल सही हो तो गड़बड़ आपका कर्जा भरते हैं। इसमें डिफ़ाल्टर किसान कुल कितने हैं मध्य प्रदेश में, उनका कर्ज कितना है? 37,409 रुपया, 37,409 करोड़ रुपया कुल कर्ज है मध्य प्रदेश के किसानों का, जिनकी ज़मीन नीलामी करने ये सरकार जा रही है। अब बोलिए 37,000, हमने आपको 28 से 29,000 करोड़ का ये बताया। इनकी गलत नीतियों से ये घाटा आपकी गाड़ी कमाई का लगा है, जिसमें आपको पूरा दे रहे हैं। आप बेरोजगार युवा किसान भाई, आप भी एक मतलब उसमें टोटल लगा सकते हैं। अगर 5-7 करोड़ और मिला देते तो जितने किसान डिफ़ाल्टर जिनकी गर्दन पर
तलवार लटकाई जा रही थी वो इस कर्ज से मुक्त हो सकते थे। लेकिन यह सरकार ये नहीं करने चाहती। ये इसकी गलत नीतियों के कारण 30,000 करोड़, लगभग 30,000 करोड़ का नुकसान आपका हुआ। इसलिए हम आने वाले समय में आपसे अपील करते हैं, आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में चुनें, एक आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के रूप में चुनें और आम आदमी पार्टी का साथ दें। जितना इसमें दोषी सत्ता पक्ष है उससे ज़्यादा दोषी विपक्ष भी है, क्योंकि ये 30,000 करोड़ रुपए आपका मेहनत का जो सरकार ने गलत नीतियों के कारण ख़त्म किया है, इसमें 1,000-2,000 करोड़ मेरा मानना है कांग्रेस को भी दिए होंगे और 2-5 हज़ार करोड़ सत्ता पक्ष के लोग खाए होंगे और 2-5 हज़ार करोड़ बीच के दलाल खाए होंगे ना। इनको ये क्यों नहीं दिखता? जय हिंद, जय भारत। हर जगह मस्जिद, मंदिर हर जगह दिखते हैं, ये नहीं दिखता। अरे चल रहा हो रही